हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। नमस्कार बच्चों, आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे 11, 12 और आईआईटी जेई के सभी चैप्टर का हम कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपके लिए। हमारा जो कंटेंट होगा, जो इंडिया के टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में हमारा कंटेंट होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग माय ऑल वीडियोज। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर नंबर 3, ड्रा द ग्राफ। लेक्चर नंबर 3, ड्रा द ग्राफ। हम आपको बता दें कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम जो ड्रा द ग्राफ के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। उसमें मैं आपको बताया था एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 2n तक लिया था। उसके बाद हम आठ फंक्शन, इवन 8 का भी वहां पर उस फंक्शन का हम जिक्र किए थे। उसके बाद हम रेशनल फंक्शन के बारे में भी हम लेक्चर नंबर 1 में पूरा हम डिस्कशन अच्छे से किया था। आपको ये भी बताया था जो हमारा इवन फंक्शन होता है मिरर इमेज लेने पे कैसे मिलता है। प्लीज आप अगर हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देखिए। लेक्चर 2 में हमने कवर किया था कि इर्रेशनल फंक्शन और मॉड ऑफ फंक्शन का ग्राफ, और तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज मैंने पूरे अच्छी तरीके से कवर किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में टुडे टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। जो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो हम लेक्चर नंबर 2 में कहे थे आपको, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैं लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट नहीं करा पाया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद इसका पूरा हम टॉपिक भी यहाँ पर हम इसका पूरा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट आज करने वाले हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमारा कल का ग्राफ था। आप इसे देख सकते हैं। लास्ट का टॉपिक जो था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 से 1 के बीच में हमारा एक ग्राफ बन रहा था, 0 होता था। 1 से 2 के बीच में 1 होता था। 2 पे हमारे देखो इसको हम स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है स्टेप ग्राफ। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हमारा जो टॉपिक है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। याद रखना बच्चों, जो ये जो सिंबल है यहां पर हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का सिंबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है। फ्रैक्शनल पार्ट का ये हमारा सिंबल है। आपको जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो आपको बताएगा कि ये जो कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ दिया है ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाए। और या ग्रेटेस्ट इंटीजर जब दिया रहेगा उसमें आपको पर्सनली बताएगा कि आप ये हमारा जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल क्या होता था? इससे रिप्रेजेंट करते, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो क्वेश्चन में आपको बता देगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ओके, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, पहले यहां थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
यक्स जो होता है, ये क्या होता है, यक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट, कोई हमारा जैसे नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3.4, जैसे नंबर ले लिया 3.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.4, तो हमारा 3 क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और 0.4 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। हमारा 0.4 क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। अगर 3.4 का हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकाले तो 0.4 आता है। अब कैसे आता है ये भी अभी हम आपको बताते हैं। यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटीजर के बाद लिखा जाएगा वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे हम आपको एक और नंबर लेते हैं -5.4, इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, इसका आप सोचिए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा। इसको आप, इसका हम क्या करते हैं, पहले क्या सोचो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा 0.6 आता है, 0.6 आता है। अरे कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूं। इसका अब मैं प्रीवियस लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पढ़ा था, आप हमें फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आप सोचिए, -5.4, -5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -6 होता था, -6। अब प्लस अगर हम इसमें हमें 5.4 लाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नंबर ए है x इक्वल टू 0.6, तो क्या आएगा 0.6 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा -5.4, यही 5.4 को ये लिख सकते हैं ना। तो हमारा ये जो 0.6 हुआ ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, समझ रहे होंगे आप। और एग्जांपल करते हैं प्लीज, क्या 0.8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका क्या होगा 0.8 ही होगा। अभी मैं अगले उसमें करता हूं, फिर आप यहां पर हम क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर्टी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, और भी एग्जांपल मैं करता हूं। देखिए आप प्लीज सोचिए, जब हमारा देखिए, अब हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन 1। अगर इसमें छोटा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, अगर x हमारा इसके बीच में लाई करता है तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, हमारा x ही आ जाएगा, x आएगा ना, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का सिंबल लगाया, क्योंकि जो पॉइंट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता था 0 आता था, और 0 प्लस जो भी नंबर रहेगा वो आ जाएगा। एग्जांपल तौर पे जैसे आप देखें 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आता है 0.8 ही आ जाएगा। उसी तरह जैसे हम लेते हैं x is greater than 0, greater than 1, greater than or equal to 1, less than 2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा x -1। 2 तो इंक्लूड नहीं, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है हमारा क्या हमेशा क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर जो होंगे, पॉइंट वाले नंबर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में एक क्या होगा, अगर हम हमारा नंबर जैसे 1.5 है, उसमें से हमारा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये 1 मैंने यहां से माइनस कर दिया। फिर जैसे उसके बाद यहां 1.9 आ गया, 1.9 का क्या होगा 1.9, तो अगर हम क्या करें 1.9, x हमारा क्या है 1.9 -1 इक्वल टू 0.9, ये 1 क्या हो रहा है देख रहे आप समझ पा रहे होंगे, 1 क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x,
ओके। अब इसके बाद मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, जैसे x इज, आप प्लीज सोचिएगा, x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होगा? जब हमारा नंबर x लेस देन 0 होता है तो इसका क्या हो जाएगा? आप सोचिए प्लीज, क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट? जैसे हम ले पॉइंट, जैसे माइनस, आप एक मिनट देखना, -0.5, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो रहा है? 0.5 हो रहा है, 0.5। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा इसमें? क्या अगर हम इसमें 1 ऐड करें, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? 1 होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी, इसका हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? तो यहां 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x प्लस 1 आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अगर यहां पर इसे रखते हैं 0.1, सॉरी एक सेकंड, -0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ओके, यहां पर हम अगर -0.5 को 1 ऐड करते हैं, -0.5 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा? 0.5 आ जा रहा है। नेक्स्ट को लेते हैं और भी कुछ एग्जांपल मैं देखता हूं, मतलब यहां ये होगा। और देखता हूं मैं, अगर x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 1, -1, तो इसमें क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1.6 माइनस 1.6, क्या आएगा? -1.6 इसमें रखते हैं, प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 0.4। ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना, नोट, जो इंटीजर होगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा? इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीजर इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। क्यों? फ्रैक्शनल गेट x से क्या हमारा x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से क्या होता है? ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिखते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, तो हमारा x जब इंटीजर है तो हम वही इंटीजर ही आ जाएगा, x इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमारा इंटीजर का क्या होता है? इंटीजर ही होता है, माइनस इंटीजर इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहां पर ग्राफ भी ड्रा कर देते हैं आपको। इसका ग्राफ, एक अच्छा सा इसका ग्राफ मिलता है, इजी सा। राइट, फिगर थोड़ा ज्यादा अच्छा ड्रा होता है, सॉरी फॉर इट। अब देखिए 0 से 1 के बीच में ये हमारा हो जा रहा है 1 2 3
अब देखिए, अब फ्रैक्शनल पार्ट आप क्या यक्ष कभी क्या एक से बड़ा हो सकता है? एक भी कभी नहीं होता, एक से थोड़ा ही छोटा रहेगा, लेकिन एक कभी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्ष नहीं होता। सॉरी, ये हमारा वन है, उसके वन पे क्या हो जाएगा? जीरो। कुछ इस तरह आप इसका पाएंगे। ए क्या आता है? यक्स। ए हमारा क्या है? यक्स माइनस वन। ए हमारा क्या हो जाएगा? यक्स माइनस टू, यक्स माइनस थ्री। मतलब आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं, जो y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप क्या हो रहा है? हमारा वन हो रहा है। स्लोप वन हो, वन कामा जीरो से पास हो रहा है। आप लाइन का इक्वेशन जान रहे होंगे, वन कामा जीरो से पास हो रहा है, y x माइनस वन हो जाएगा, यहाँ x माइनस टू हो जाएगा, x माइनस थ्री हो जाएगा। सेकेंड इधर भी उसी तरह हो जाएगा। एक कभी भी वन नहीं आया। सॉरी, इस बात को मैं थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाया हूं। मेरे ग्राफ में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि वन को पा लिया मैं, लेकिन कभी वन नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। यहां गोला कर देता हूं। कभी भी हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, कभी भी वन नहीं होगा। ए आपका ग्राफ हो जाएगा। ए क्या हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यक्स प्लस वन हो रहा है। यहाँ पर यही तो है, यह 0.6 लिए 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ रहा था? 0.4 आ रहा था। यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, जब हमारा x इज ग्रेटर देन माइनस वन से जीरो के बीच में क्या आता था? x प्लस वन। आप इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ना। ये क्या है हमारा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। आप स्ट्रेट लाइन में 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? स्लोप हमारा इसका वन हमेशा है। स्लोप वन है, माइनस वन से पास कर रहा है, y इक्वल टू स्लोप वन x और माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस वन। ये क्या हो जाएगा? x प्लस टू। ये क्या हो जाएगा? x प्लस थ्री। ये क्या हो जाएगा? x प्लस फोर। ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहां पर हम इसके डोमेन और रेंज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। नोट इसका डोमेन क्या हो रहा है? आप सोचिए जरा। डोमेन क्या होता था? मैंने लेक्चर 1 या 2 में मैंने चर्चा किया था। किसमें किया था? डोमेन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। क्या होता था? लेक्चर नंबर 2 में शायद बताया था, थोड़ा डिस्कशन किया। अभी फंक्शन में भी इसका अच्छा डिस्कशन करेंगे। आपको क्या होता है? डोमेन क्या होता है? जो इनपुट आप दे रहे हैं, इनपुट आप कहां तक दे ले रहे हैं, मतलब जो हमारा इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कहीं भी सब स्थान पे हम दे ले रहे हैं कुछ भी, मतलब हमारा फंक्शन कहां पर डिफाइंड है। दूसरी भाषा में कहें तो हमारा फंक्शन जो है, मैथ्स की भाषा में कहें, मतलब हमारा फंक्शन कहां डिफाइन हो रहा है? आल रियल नंबर। मतलब इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, इसको ये भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक। रेंज हमारा क्या होगा? रेंज हमारा रेंज क्या होगा? आप सोचिए, रेंज क्या हो रहा है बच्चों? सोचो आप, रेंज क्या हो रहा है? देखिए, आप ग्राफ देख के पता पा रहे होंगे, वन नहीं है यहाँ पर।
मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 कभी नहीं पा रहा है। ठीक, अब रेंज क्या हो रहा है, 0 भी मिल रहा है। देखो रेंज कहां से देखा जाता है, फंक्शन में देखो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, पहला नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, एक तो बात हो गई। चलो दूसरा, ये हमारा 1 कभी ये हमारा फंक्शन गेन नहीं कर पा रहा, 1 से थोड़ा छोटा, जैसे 1 हो रहा है उसमें 0 हो जाए, मतलब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। इस इंटरवल का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट क्लोज इंटरवल मतलब 0 हमारा फंक्शन गेन कर रहा है। हमारा फंक्शन जो है 0 को तो गेन कर ले रहा है, लेकिन क्या हमारा फंक्शन, रेंज देखो, 0 को हमारा फंक्शन तो गेन कर रहा है लेकिन कभी 1 नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल, ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटरवल। जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, मतलब ये हमारा 1 को कभी भी 1 नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज का, नेक्स्ट हम आज आपको पढ़ाने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक सेकेंड, ओके, अब आते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 1 पावर एक्स। अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसका डोमेन पता करेंगे, रेंज पता करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, 1 पावर एक्स where is greater than 0 and a does not equal to 1। मतलब हमारा क्या है, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन डज नॉट इक्वल टू 1। हमारा जो ए होना चाहिए, ए की पावर यस क्या हो, जिसमें ए हमारा कभी भी ए हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हो। जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो डिफाइन ही होता है, ए मतलब जो हमारा ए है वो हमारे से 0 से बड़ा होना चाहिए, इसी पे ए हमारा डिफाइन होता है। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा, जो है 2 पावर एक्स, ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, इस तरह जो होंगे हमारा। अब इसके हमें 2 ग्राफ ड्रा करते हैं। फर्स्ट केस 1, केस 1 क्या, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, इसका जो हमारा ग्राफ होगा होगा। दूसरा केस आता है केस 2, a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ओके, हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ये हमारा ग्राफ कौन है, एज ग्रेटर देन 1, ये हमारा ग्राफ कौन सा है, एज ग्रेटर देन 1 का। दूसरा ग्राफ हमारा आता है सेकेंड ग्राफ, केस 1, फर्स्ट सेकेंड,
सॉरी, सेम ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। स्ट्रोक सेकेंड ग्राफ होता है जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका ग्राफ होता है बच्चों इस तरह, कुछ इस तरह ग्राफ, मतलब a 0 को टाइम्स करेगा एट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ए हो। ठीक, ये भी 0 को टाइम्स कर रहा है इनफाइनाइट पे 0 को टाइम्स कर रहा है। अब हम अपना ग्राफ देखते हैं। अब हम इसमें क्या कहे हैं कि एज ग्रेटर देन 1, एज ग्रेटर देन 1 मतलब 2 पावर 5, जैसे जैसे बढ़ाओगे पावर, आप जैसे 2 पावर 6 लिए, ये हमेशा बड़ा होगा 2 पावर 5 से, 2 पावर 5 से, ये हमेशा बड़ा होगा 2 पावर -9 से, 1/2 पावर 9 हो जाए, बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसका पावर 0 से कम करोगे ये हमारा घटता है। अब 2 पावर इनफाइनाइट जो होगा, 2 पावर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सॉरी, ये 0 को टर्न्स कर जाएगा। बट यहां देखिए आप, जैसे हमारा 0.8 ले लेता हूं, 0.8 इसका पावर जितना बढ़ाओगे, मतलब मान लीजिए मैं 5 किया, ये हमेशा 1 किया, सॉरी जिससे आप समझ ले पहले, इज ऑलवेज लेस देन 0.8 पावर 2, मतलब सॉरी हाँ 0 जैसे हमेशा 0 ए बड़ा होगा, सॉरी 0.2। अब देखिए यहाँ पावर मतलब ए बड़ा है, पावर में ए बड़ा है, लेकिन ए नंबर हमारा बड़ा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0.8 आएगी, और इसकी वैल्यू कितना है 0.64। मतलब जैसे जैसे आप पावर बड़ा करेंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। अब माइनस इनफाइनाइट रख देंगे, जैसे अब मान लो यहाँ माइनस इनफाइनाइट रख दिया, 0.8 पावर माइनस इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा 1/0.8 पावर इनफाइनाइट इक्वल, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, 1/0.8 पावर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1/0 को टाइम्स कर जाएगा, लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। इसलिए हमारा ग्राफ जो हो रहा था एट माइनस इनफाइनाइट पे हमारा क्या हो रहा था, ये इनफाइनाइट को टच कर रहा है, और प्लस इनफाइनाइट पे 0 को टच कर रहा है। इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ओके, हम आते हैं अब इसका, हम डोमेन और रेंज यहीं पर मतलब वो कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। डोमेन हमारा क्या हो रहा है, डोमेन हमारा क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए दोनों फंक्शन है, आप कोई भी फंक्शन ले दो, डोमेन मतलब हर एक नंबर पे डिफाइन है, जो हम इनपुट दे सकते हैं, हमारा फंक्शन कहां कहां पर डिफाइन है ये हमें बताना होता है डोमेन में। डोमेन में क्या बताना होगा, हमारा फंक्शन कहां कहां पर डिफाइन है, तो हमारा फंक्शन तो हर जगह डिफाइन है ना, तो डोमेन हमारा क्या हो गया रियल नंबर। अब रेंज पे आप सोचो, रेंज इसका क्या हो रहा है, रेंज हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ कहां पर लाई कर रहा है, यस एक्सिस के हमेशा ऊपर लाई कर रहा है, यस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से बड़ा। अच्छा ये बताइए कभी ये 0 होगा, रियल में 0 कभी नहीं होगा, 0 को टेंस कर देगा एकदम 0, मतलब लेकिन 0 को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा नंबर ना, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। तो ये हमारा डोमेन क्या आ जाता है, यहाँ पर डोमेन आ जाता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर। बट रेंज हमारा क्या आता है, आप लोग इसे प्लीज याद रखना, रेंज क्या आता है हमारा 0 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, इसलिए यहां भी ओपन इंटरवल लगता है। समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं
लॉगरिथम फंक्शन, थर्ड लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन हमारा क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन हमारा क्या होता है? y इक्वल टू log x बेस a। अब जो लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है मैं यहां ये बताऊं, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमारा लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? इनवर्स होता है आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब आप तो इनवर्स हो गया, मैं प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत मैं आपको क्लू दिया था इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। क्या करते हैं हम, अभी मैं आपको पिछले से ही मैं आपका इसका ग्राफ ड्रा करा सकता हूं। कैसे? पिछले लेक्चर को आप याद करिए कि मतलब उसमें क्या होता था, पिछले लेक्चर 2 में जो इसको हमारा इनवर्स फंक्शन में एक बस क्लू दिया था। अभी इनवर्स फंक्शन का अच्छे से मैं ग्राफ ड्रा कराऊंगा तो मैं कैसे लेते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नाम ग्राफ है, हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम याद करो पिछला जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता था उसका उस इनवर्स फंक्शन उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते थे? मिरर इमेज ले लेते थे। किसके अबाउट? y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का के अबाउट हम मिरर इमेज ले रहे हैं। एग्जांपल में बोलता हूं, जैसे रेशनल फंक्शन x क्यूब था उसका इनवर्स क्या होता था? x पावर 1/3। x पावर 1/3 का ग्राफ कैसे? मैं y इक्वल टू x पे मैं मिरर इमेज ले लिया था। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में, ना देखें प्लीज आप वहां जाके देख लीजिएगा। ओके, मजा आ रहा होगा। इस इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम इसके पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं उसको भी आपको 1 बाय 1 वो करूंगा। तो इसका ग्राफ जो होता है इसमें भी जैसे होता है log x स्पेस a, तो अब यहां पर भी एक होता है a, यहां पर भी एक कंडीशन है, a डज नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा a कभी भी सॉरी a डज नॉट इक्वल टू 1 यहां लिखना था मुझे, सॉरी इस बात के लिए। a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड डज नॉट इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। ये याद रखना हमेशा। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइन होता है। लॉगरिथम फंक्शन जो हमारा होता है पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइन होता है। नेगेटिव नंबर का हम लॉगरिथम नहीं पढ़ते, वो हमारे डोमेन में नहीं आता है। ओके सॉरी, तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं केस 1 में, एज ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ क्या होगा हमारा? एज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ जो होता है हमारा कुछ इस तरह होगा। ए है 1, 0। 1 पे हमारा क्या हो जाएगा? log 1 बेस a का मान हमेशा 0 हो जाए। ए हमारा क्या है? 1 इज एज ग्रेटर देन 1। ठीक, y इक्वल टू x log x बेस a। हमारा जब एज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा क्या ग्राफ आ रहा है? अब इसका ग्राफ मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं। जो हमारा 1 पावर x का ग्राफ आया था अभी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा, उसका ग्राफ क्या आया था हमारा? कुछ
आप देखे होंगे कुछ इस तरह आया था। थोड़ा ग्राफ कर से एक पावर एक्स, एक पावर एक्स, थोड़ा मैं ग्राफ उतना अच्छा नहीं ड्रा कर पाया हूँ। आप इस दोनों फिगर को अच्छे से कंपेयर करें। मैं ये जो फंक्शन है इसी के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज लें, जैसे आप इस ग्राफ को ड्रा देखिए, इसका अगर मिरर इमेज y इक्वल टू x के अबाउट लें तो हमारा ग्राफ जो होगा थोड़ा अच्छे से ड्रा करने की कोशिश करता हूं। इससे ड्रा कर देता हूं। अब थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा होगा, इससे बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं ड्रा कर सकता, सॉरी इस बात के लिए। देखिए इसका जो हमारा मिरर इमेज ले तो आप देखो y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज ले तो ये भी है, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन होता है, मतलब y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो हमारा ये ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये याद रखना, मतलब जो इनवर्स हमारा यहाँ इसका बताने का मतलब एक ही था कि y इक्वल टू x के अबाउट, मतलब ये हमारा log x बेस है और y इक्वल टू ax दोनों इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अब जो बच्चे इनवर्स फंक्शन नहीं जानते होंगे अभी आप आगे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या आप पढ़ चुके होंगे। ओके, तो y इक्वल टू x के अबाउट इनवर्स होता है, इनवर्स होता है। बस इतना याद रख लो कि अगर हम किसी फंक्शन का y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा उसका इनवर्स फंक्शन मिलता है। ये हमारा केस 1 था। अब हम केस 2 को भी ड्रा करते हैं। केस 2 सेकेंड केस हमारा आता है अच्छी लाइन थोड़ा बन गई। केस 2 मतलब a is greater than 0 less than 1। अब हमारे इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह आएगा। देखिए आप, ये होता है y इक्वल टू log x बेस a। हमारा इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह आता है, ये 1, 0 1, 0, मतलब ये हमारा हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक अगर मैंने क्या बताया था, आप फंक्शन को देख के भी जान सकते हैं। आप ये भी रिलेट करिए, हमारा जो log x बेस है ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट अगर हमारा x इज लेस मतलब a ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी log की देखो चेंज हो रही है। एक पावर x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है जब ये 1 से बड़ा है। और उसके बाद इसके कितने सोल्यूशन हो रहे हैं ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। इसके कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन हो रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ कितने रिप्लाई दे सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको वो करता हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट आए कि ग्राफ से क्या क्या होता है। देखिए ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका कर्वेचर क्या है, इसका कर्वेचर अभी आगे आप पढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करते हैं। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उससे हम पता कर पाते हैं हमारा क्या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसका कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड है। देखो पूरे में डाउनवर्ड है। और इसका क्या कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक पावर एक्स, देखो इसका कर्वेचर क्या है, अपवर्ड है। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप ये सब भी रिप्लाई यहां से दे सकते हो अगर आपको आप पे कमांड हो गया तो। अब दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरा वाला हमारा क्या है कि हमारा दूसरा वाला 1 ये हमारा log x में से अब ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका भी जो डिक्रीजिंग कर्वेचर इसका क्या है, अपवर्ड है। देखिए अब एक जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये देखिए आप यहाँ से ये ऊपर की ओर खुला है, मतलब अपवर्ड है। इसका इनवर्स आप ए बी y इक्वल टू x के अबाउट इनवर्स लोगे तो कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा। मतलब इसका मैं इनवर्स भी ले देता हूँ आपको, इनवर्स वाला ग्राफ भी। एक पावर एक्स यानी
कुछ इस तरह ग्राफ जाएगा, एक कर्वेचर अच्छा रहता है। ओ सॉरी, थोड़ा मुझसे फिगर सही नहीं हो पा रहा है इसमें, इस बात के लिए हार्टली सॉरी आपसे। आपको मैं बताऊं, कुछ इस तरह था हमारा ग्राफ। अभी मैं पिछले में बनाया था, थोड़ा कर्वेचर अच्छा था, ये कुछ ज्यादा कर्वेचर था। y इक्वल टू 1 पावर x, कुछ इस तरह ग्राफ था। अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो कुछ इसके अबाउट लोगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। हमारा मेन ग्राफ क्या था, एक ग्राफ था y इक्वल टू log x बेस है। इसके बारे में मैंने पिछले डिस्कशन किया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, जो कि हमारा फार्मूला है। इसका फर्स्ट फार्मूला मैं लिखता हूं, जो प्रॉपर्टीज है, log ए बी बेस ए इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद कर। देखिए यहाँ जो भी नंबर मैं लूंगा, यहाँ पर या यहाँ पर, आपको मैंने बताया था ए और बी हमेशा ग्रेटर देन, ए इंटू बी मतलब यहाँ हम ए और बी हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक। log ए बेस ए प्लस log बी बेस ए। सेकेंड आता है लॉगरिथम में। अभी जब अगर हम लॉगरिथम पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छा खासा आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगे। इसमें हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन ना करते, लेकिन फार्मूले को कम से कम हम समझ लेते हैं। ओके, सेकेंड आता है हमारा फंक्शन log ए बाई बी बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ए बेस ए माइनस log बी बेस ई। बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ ई है, यम है, एन है, कुछ भी हो सकता है नंबर। मतलब हम यहाँ पर एक फार्मूला क्या है, ए बाई बी को हम बेस से उस पे ए कर देंगे। थर्ड आता है, थर्ड हमारा log ए बेस ए इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब कोई भी अगर बेस सेम है तो उसका नंबर क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ log ई बेस ई या कुछ भी नंबर होगा x पावर m, जो होता है m log x बेस e। फिफ्थ आता है, फिफ्थ log x और m, एक बेस यहाँ पर मैं ए ले रहा हूं, एक मिनट, बेस अच्छे से दिखाई दे, एक पावर n। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक हमारा जो पावर है इसका m पावर आगे आ जाएगा। तो चलो m, देखिए यहाँ हमारा कहने का मतलब जो यक्स का पावर होता है वो हमारा आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो बेस पे पावर है, मतलब इसको log यक्स पावर m बेस एक पावर n, तो बेस वाला जो पावर हो वो अपान में आ जाता है n log यक्स बेस a। उसके बाद हम 6 पे आते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। 6 log a बेस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको हम ए बी, अगर हम बेस चेंज थ्योरम है, इसको बेस चेंज बोलते हैं, हम बेस को चेंज कर रहे हैं। मतलब हमारा जो लॉगरिथम टेबल होता है बेस ई पे डिफाइन होता है, या बेस 10 दो लॉगरिथम टेबल बनाया जाता है। वैसे अब आप लोगों को लॉगरिथम टेबल मैं बता दूं कि कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो वैल्यू है जैसे ए है, ए बेस ए पे हमें, तो हमारा बेस चेंज के लिए क्या होगा, जैसे इसको बेस में चेंज करता हूं, log ए बेस यम, इसको मैं लिख सकता हूं अपॉन बेस यम लिया, यन ले भी ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो, अपॉन log बी बेस
या मतलब दोनों जगह बेस चेंज कर, चलो कोई भी बेस अगर आपको या बेस पे कोई वैल्यू पता है कभी, तो हम क्या करेंगे, उसको बेस चेंज करके उस वैल्यू को निकालते हैं। 6 7 आते हैं, 7 इसी बेसिस पे है। जैसे अब आप लोग थोड़ा सोचिएगा, log a बेस b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log b बेस से लिख सकता हूं, क्या सही है? अब सोचिए 1 अपॉन log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, ये हो सकता है? हाँ, कैसे होगा मैं यहाँ बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा क्या था, log a बेस b, इसको मैं a भी लिख सकता हूँ, log a बेस a, मैं बेस चेंज करता हूं, हमें बेस चेंज करना है, a बेस a अपॉन log ए वाला फार्मूला का यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ जो यम लिखा था मैं ऊपर वाला बेस ए ले रहा हूं हर दोनों तरफ, तो b बेस ए। अब हमारा log a बेस ए का वैल्यू क्या होता है, अभी मैं बताया था log a बेस ए की वैल्यू 1 हो जाएगा, बाई log b बेस ए, मतलब अगर कोई नंबर है उसको 1 अपॉन log b बेस 1 में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके नेक्स्ट 8th देखिए, अब हम उन्हीं फार्मूले के यूज करें, जैसे log एक पावर log b बेस a की वैल्यू क्या होगी, कई बार इंटीग्रेशन वगैरह में क्वेश्चन लगाने का था, इंटीग्रेट करिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू b। कैसे होगी मैं बताता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू क्या है, log, कैसे आएगा ये भी समझाता हूँ आपको, एक पावर log b बेस a। अब हम बोथ साइड लॉगरिथम ले लें, log taking log both side, taking log both side। अगर हम दोनों साइड हम log ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, log y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर log लेंगे, log, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर a, अब यहाँ पर इसका मतलब पूरे का log हम ले रहे हैं ना, log a बेस a पे मैं log लिया हूं, ए पूरा नंबर हमारा, ए पूरा नंबर क्या हो जाएगा, a की पावर log b बेस a। अब देखो हम इसको ए भी तो बोल सकते हैं, एक पावर यम, log b बेस a को हम यम जैसे रिप्रेजेंट कर यम, तो हम एक फार्मूला पढ़े थे क्या, एक अभी लॉगरिथम में पढ़े थे, अगर log मान लो कोई यम बेस पे है, एक पावर यक्स है, मान लो कुछ भी है, यन है, यक्स ये न मानते हैं, मैं मान लेता हूं p है, तो हमारा जो पावर होती थी आगे आ जाती थी p log a बेस यम हो जाता था, वही यहां भी हो जाएगा, मतलब एक जो हमारा a वाला नंबर है log b बेस है, ये आगे आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या होता है, log b बेस a मल्टीप्लाई में आ गया इनटू log a बेस a। अब log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, हमारे log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, आगे वाला तो ऐसे लिख लेंगे, log b बेस a इंटू log a बेस a की वैल्यू 1 होगी, यानी कि log y बेस a, हमें क्या मिल गया, log b बेस a, तो y की वैल्यू, अब देखो log, यहां भी लिख दो, log y बेस a इक्वल टू log b बेस a, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों में सेम वो है, तो हम log a एंटी log लेंगे तब जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b, y इक्वल टू क्या आएगा, b। ये हमारा इसका प्रूफ था, कैसे आया था, ठीक। उसके बाद हमारा आता है 9th, एक पावर log b बेस c,
तो हम ए भी लिख सकते हैं, बी की पावर log ए बेस सी। अब ये कैसे होगा? ये हमारा फार्मूला, सब इंपॉर्टेंट है फार्मूले, याद रखना, कई बार हमें यूज करना पड़ा। देखो फार्मूले जितने भी होंगे एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो आप प्लीज थोड़ा इसे रिमेंबर कर लेना। उसके बाद अभी हम लॉगरिथम जब पढ़ेंगे, डिस्कशन कभी होगा लॉगरिथम का, तो उसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, और ये सब भी फार्मूले का भी हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों कि हमारा log b बेस सी इक्वल टू b पावर log a बेस सी। तो हमारा क्या है, अब हम इसको प्रूव करते हैं आपके लिए, कैसे हो जाएगा बताते हैं। यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूं y इक्वल टू log, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दें, y इक्वल टू 1 पावर log b बेस सी। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना, log b बेस सी। अब हमें लाना क्या है, a बेस सी, मतलब a बेस सी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, log एक हमारा एक क्या फंक्शन है, हमारा log, हमें क्या लाना है, एक पावर log बेस b बेस सी इक्वल टू क्या हो रहा है, हम यहाँ पर एक चेंज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं a की पावर log, समझना थोड़ा, बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं मैं, b बेस a से o किया अपान, इसको ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं log c बेस a। समझ में आया? बेस चेन थ्योरम जो हम अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे, यहाँ पे फिफ्थ से कौन सी प्रॉपर्टी थी देख लीजिए, तो मैं लिख ही देता हूं। अभी आप एक प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, हाँ फॉर्मूला देखिए, log b बेस c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log कोई भी बेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं, b मैं a पे यहां चेंज किया अपॉन log c बेस a। हम बेस को चेंज किए, यही पर हम यूज कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए, अब 1 अपान है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, ओ सॉरी, इक्वल टू माइनस नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना प्लीज, अच्छा ध्यान देना, हम इसको ये भी लिख रहे हैं, एक पावर log b बेस a। क्या हो रहा है, 1 अपॉन log c बेस a। अब देखिए, अभी इसके पहले पढ़े थे, इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, b हो जाती थी, इक्वल टू ए। अभी हम इसके पहले वाला 8 वाला यही पढ़े थे, log b बेस a, बेस से है तो यही से बचता था, ए b हो जाएगा हमारा b पावर 1 बाई log c बेस a, c बेस a। अब हम इसको क्या है, 1 अपॉन log c बेस a, 1 अपॉन log c बेस a। अब हम बेस चेन थ्योरम लगा सकते हैं, जब हमारा a होता था, अभी मैं बताया था, log b बेस a इक्वल टू क्या लिखा था, 1 अपॉन log a बेस b लिख दिया था। इसके पहले एक फार्मूला आपको लिखाया था, तो उसी तरह इसको बेस चेंज भी कर सकता हूं, इक्वल टू एक पावर ए भी लिख सकता हूं, अगर ए इसको तो इसके जगह पे ए भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पर बी के स्थान पे सी है तो सी लिख लूंगा, तो सॉरी ए नहीं बी है, तो यहाँ हमारा
b की पावर क्या लिख सकता हूं, log a बेस c। यही तो हमारा फार्मूला था, y इक्वल टू, यही तो हमारा फार्मूला था, प्रूफ हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, 10। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं 10 log x बेस a, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इज ग्रेटर देन log y बेस a। अब देखो बेस दोनों का सेम है, इनइक्वालिटी कब होल्ड करी, अभी आपने देखा कि क्या होता था, अगर हमारा a, अब इसके लिए 2 होंगे, कब a, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a कब हमारा सही होगा, log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। इससे हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y, इससे कह सकते हो, ये कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन कितना होगा, 1। a हमारा क्या होगा, एक से बड़ा होगा, तब हमारा a इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। बट अगर हमारा a लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा है और ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। ये हमारा लॉग के सारे हम लगभग पूरे मैंने प्रॉपर्टी डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने वो फार्मूले भी डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा डोमेन रेंज, आपको वहां बताया था, नोट में मैं लिख देता हूं, शायद नोट, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन, हमारा डोमेन क्या होगा, हम ग्राफ से ही देखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारा कहां गया, कहां गया ग्राफ मेरा, हाँ देखिए डोमेन हमारा, देखो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, लॉगरिथम जो होता है पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है। दूसरा वाला भी ग्राफ अगर हम देख लें तो हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर पे ही डिफाइंड है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑल पॉजिटिव नंबर, डोमेन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, मतलब 0 से लेके 0 टू इनफाइनाइट। रेंज आपका क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, रेंज आपका आ जा रहा है, क्या रेंज हमारा क्या है, देखिए रेंज आपको हम मिल रहा होगा, ग्राफ से देखे तो रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमें आपको रेंज मिल रहा है। रेंज क्या होता है, जो आउटपुट आ रहा है, और डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस पे मतलब कौन कौन सी वैल्यू आप दे ले रहे हैं, तो हमारा रेंज क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। 1 मिनट, तो रेंज हमारा क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लेक्चर बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं अपना यहाँ पर लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू। अब हमारा लेक्चर नंबर जो 4 होगा वो भी हमारा ग्राफ आएगा, जिसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डोमेन, रेंज, ये सब